नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ है। लखीसराय मामले पर बिहार विधानसभा में जमकर हंगामा किया गया। लखीसराय मामले पर बिहार विधानसभा में जमकर हंगामा। मामले में सरकार का जवाब नहीं मिलने से विधायक नाराज। सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों का जमकर प्रदर्शन। बीजेपी विधायकों ने सरकार से जवाब मांगा है। बीजेपी विधायक संजय सरावगी की मांग के इस पर सरकार को जवाब देना चाहिए। विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल की भी मांग सामने आई। कार्रवाई से पहले सदन में जवाब देने की मांग पर विधायक अड़े हुए थे। सरकार का जवाब नहीं मिलने के बाद इनकी नाराजगी जो है वो खुलकर दिखी। कार्रवाई से पहले ही सदन में जवाब देने की मांग की जा रही थी। लखीसराय में पुलिस और विधानसभा अध्यक्ष की कहासुनी का मामला, जिसे लेकर जवाब की मांग की जा रही है। बीजेपी विधायकों ने विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव भी लाया। विधानसभा अध्यक्ष ने सदस्यों को बार बार ये भरोसा भी दिलाया, लेकिन सदस्य मानने को तैयार नहीं थे और हंगामा करते नजर आए, जिसके बाद सदन की कार्रवाई को स्थगित कर देना पड़ा। इस मुद्दे पर कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में विचार विमर्श अब किया जाएगा। और सरकार सजग है पालन करने के लिए। लखीसराय के घटना पर आसन से दो बार नियमन हुआ महोदय। उस पर क्या हुआ महोदय, हम आसन से जानना चाहते हैं महोदय। सरकार का क्या वक्तव्य हुआ उस संबंध में, सरकार का क्या निर्णय हुआ महोदय। आसन के निर्णय का सम्मान नहीं सरकार करेगी तो महोदय ये घोर आपत्तिजनक बात। आसन से नियमन हुआ था, हम लोग जानना चाहते हैं कि सरकार की क्या मंशा है। लखीसराय के घटना पर आसन से दो बार नियमन हुआ महोदय। उस पर क्या हुआ महोदय, हम आसन से जानना चाहते हैं महोदय। सरकार का क्या वक्तव्य हुआ उस संबंध में, सरकार का क्या निर्णय हुआ महोदय। आसन के निर्णय का सम्मान नहीं सरकार करेगी तो महोदय ये घोर आपत्तिजनक बात है। कहा भी था कि हम जो है कल जवाब देंगे, कल जवाब आया नहीं अध्यक्ष। हम लोग का और ये बड़ा गंभीर मामला है। अखबार में आया कुछ हुआ नहीं। दरोगा डीएसपी अभी तक बना हुआ है, ये बहुत ही निंदनीय बात है। आज सबको काम को छोड़ करके हम लोगों पर इस पर पहले डिसीजन हो जाना चाहिए। जब तक जवाब नहीं होगा हम लोग चाहते हैं सदन की कार्यवाही नहीं चले महोदय। पहले सरकार का जवाब हो तब सदन की कार्यवाही चले महोदय। मेरे सदस्यगण, विधायिका को कोई भी कमजोर नहीं कर सकता है। पक्ष प्रतिपक्ष खड़ा है। सरकार विधायिका के सामने कमजोर स्थिति में नहीं रहेगा। 1 बजे कार्य मंत्रणा समिति की बैठक रखे हैं, उसमें सभी दलीय नेता भी रहेंगे। तो देखिए, लखीसराय के मामले पर बिहार विधानसभा में जोरदार हंगामा हुआ। सरकार का जवाब नहीं मिलने को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों की तरफ से देखिए किस तरीके से जमकर प्रदर्शन किया गया और हो हंगामे की वजह से ही कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत से उत्साहित बिहार के नेता लगातार पटाखे फोड़ रहे हैं, लेकिन बीजेपी के कई नेता तो अब सियासी बम भी फोड़ने में जुट गए। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने वीआईपी नेता मुकेश सहनी को लेकर मोर्चा अब खोल दिया है। उन्होंने कहा कि एनडीए को उनकी जरूरत नहीं है। साथ ही साथ ये भी कहा कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा गया और बीजेपी के खिलाफ बयानबाजी मुकेश सहनी की तरफ से की गई, ऐसे में उन्हें मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे देना चाहिए। कहते थे कि जिसको भाई कहते हैं वो पीठी में छुरा मारा है, खंजर घोपा है पीठ में। हम लोगों ने एमएलसी बनाया, उनको मान सम्मान दिया, लेकिन उन्हें बदले में क्या दिया यूपी में, और यूपी में उनका जो दशा हुआ सब देखा है। हम अपने शीर्ष नेतृत्व से मांग करते हैं कि उनका इस्तीफा लिया जाए या नैतिकता के आधार पर वो स्वयं इस्तीफा देते हैं। उधर सांसद अजय निषाद ने कहा कि वीआईपी के सुप्रीमो मुकेश सहनी एनडीए का हिस्सा नहीं रहे और अब उनका ये फैसला 20 तारीख को हो जाएगा।
अरे आज जश्न का माहौल है, अब वो अपना सोचे, किसी के लिए खड्डा अगर खोदिएगा तो उसमें अपने गिरने की संभावना ज्यादा रहती है। अरे अब वो गठबंधन के हिस्सा नहीं है, 20 तारीख से पहले फैसला हो जाएगा। तो मुकेश सहनी के इस्तीफे की बीजेपी की मांग पर विपक्ष ने हमला किया है। आरजेडी ने कहा कि उससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इस्तीफा लेना चाहिए और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस्तीफा देना भी चाहिए। वहीं कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी ही इसका जवाब देगी। बीजेपी के खिलाफ वो भी चुनाव लड़े हैं, सहनी जी जैसे चुनाव लड़े हैं, वैसे जदयू भी वहां चुनाव लड़ी है, तो उनको भी इस्तीफा दे देना चाहिए। मणिपुर विधानसभा चुनाव में जेडीयू के 6 प्रत्याशियों की जीत हुई और राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष और गोपालगंज के जेडीयू सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने मणिपुर की जनता को इसे लेकर बधाई दी। पूर्व विधानसभा चुनाव में हमारे परम पूज्य माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में विश्वास करते हुए वहां की जनता ने हमें जदयू को 6 सीट दी है और जनता का आशीर्वाद मिला है। उसके लिए मैं अपने मुख्यमंत्री जी को बधाई देते हुए और वहां की मणिपुर की सभी जनता जनार्दन को बधाई देता हूं कि उन्होंने हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में विश्वास व्यक्त किया। पंचायत चुनाव के बाद बिहार में मुखियाओं की हत्या और पंचायत प्रतिनिधियों पर लगातार हो रहे हमले की घटनाओं को देखते हुए बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने पंचायत प्रतिनिधियों को हथियारों से सशक्त करने का फैसला किया है। गृह विभाग ने जिलाधिकारियों, एसपी, एसएसपी को निर्देश जारी कर पंचायत प्रतिनिधियों को आर्म्स के सप्लाई नियमानुसार देने के निर्देश दिए हैं। गृह विभाग ने मुखिया की ओर से लाइसेंस के आवेदन दिए जाने पर उसे निष्पादित करने के आदेश दिए हैं। तो प्रतिनिधियों के आवेदन को नियमानुसार निष्पादित करने का निर्देश है। साथ ही साथ देखिए कैसे सरकार के इस फैसले से प्रतिनिधियों की हत्या और हमले के मद्देनजर विभाग का यह फैसला सामने आ चुका है, जिनमें सुरक्षा का भाव उनके अंदर जगा रहे, इसलिए सरकार ने अब आर्म्स के लाइसेंस निर्गत करने के आदेश जारी कर दिए हैं। वहीं पंचायत प्रतिनिधियों को हथियार का लाइसेंस दिए जाने पर पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि प्रतिनिधियों की हत्या चिंता का विषय है, लिहाजा अब कोई मुखिया सरपंच सुरक्षा के लिए आवेदन करते हैं तो उन्हें तुरंत सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। साथ ही यदि कोई आर्म्स लाइसेंस के लिए आवेदन करेंगे तो स्क्रूटनी कर उन्हें हथियारों का लाइसेंस भी दिया जाएगा। राज्य व्यवस्था में जीत कर आए जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा के लिए अब सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। उन्हें आर्म्स लाइसेंस सरकार देगी सुरक्षा के साथ साथ। हमारे साथ पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी हैं। सम्राट जी, सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है क्योंकि कई जनप्रतिनिधियों की हत्या हुई हाल के दिनों में। देखिए, 5 लोगों की हत्या हुई, हम लोगों की चिंता का विषय है। ये भी बड़ा चिंता है कि 5 लोग हमारे जनप्रतिनिधि की हत्या हुई। हम लोगों ने इसमें उस समय भी 13 पॉइंट्स के आधार पर कि स्पीडी ट्रायल चलाएंगे, डीएसपी लेवल के स्तर के पदाधिकारी उसका जांच करेंगे और 3 महीने में सुपरविजन कंप्लीट करेंगे। ये सारी व्यवस्था और स्पीडी ट्रायल कराकर उसको जेल भी भेजना है। अब उसमें हम लोगों ने एक महत्वपूर्ण निर्णय और लिए हैं। गृह विभाग ने इसके लिए सभी जिलाधिकारी और आरक्षी अधीक्षक को निर्देश दिया है कि इस तुरंत आप जो आवेदन करें सुरक्षा के लिए वो 2 स्तर पर है। एक है कि यदि बॉडीगार्ड चाहिए तो वो आवेदन देंगे और यदि सुपर थ्रेट होगा, जहां अधिक थ्रेट होगा, उन स्थिति में हम उनको सुरक्षा सरकारी स्तर पर देंगे। और जो लोग आवेदन करेंगे कि हमको लाइसेंस दिया जाए हथियार का, उसको भी स्क्रूटनाइज करके कोई आपराधिक लोग तो नहीं है, उसकी जांच करके उस पर शीघ्र कार्रवाई से आप लोग सुरक्षा देने के लिए तैयार हैं? जी, एकदम पूरी तरह। हम बिहार के एक एक प्रतिनिधि की सुरक्षा की चिंता हम लोगों ने की है और आगे भी करेंगे। तो बिल्कुल सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है और खास तौर पर अब यह कहा जा रहा है कि जो भी पंचायती राज व्यवस्था में चुनाव जीत के जनप्रतिनिधि आए हैं उन्हें सुरक्षा भी दी जाएगी और जरूरत पड़ने पर उन्हें लाइसेंस का, हथियारों का लाइसेंस भी दिया जाएगा। कैमरा पर्सन दीपक के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। तो बिहार में मुखिया और सरपंच की सुरक्षा को लेकर जेडीयू विधायक डॉक्टर संजीव ने कहा है कि विधानसभा में उन्होंने इस मामले को उठाया था, जिसके बाद अब सरकार ने जनप्रतिनिधियों को आर्म्स लाइसेंस देने का निर्णय लिया है। ये स्वागत योग्य कदम है। सदन में आज से 20 दिन पहले ये मांग प्रश्न के माध्यम से उठाया था कि बिहार में, इनफैक्ट खगड़िया बेगूसराय में
12 से 15 जनप्रतिनिधि मुखिया का पिछले 5 साल में हत्या हो गया है। मुखिया और उनके प्रतिनिधि, चाहे हस्बैंड हो, वाइफ हो, इस तरह करके 15 की हत्या हो चुकी है और उसके बावजूद भी उनको आर्म्स लाइसेंस नहीं दिया गया है। तो कारण, जबकि एसपी से जब आपका रिपोर्ट चला जाता है डीएम, तो डीएम को क्या अधिकार है उसको पेंडिंग करके रखने का, लाइसेंस का। इसी के लिए मैं सरकार से आग्रह किया था कि ये होना चाहिए। मैं सदन में मैं क्वेश्चन उठाया तो सारे गृह विभाग ने, सारे बिहार में जितने भी रिपोर्ट मंगवाए कि जनप्रतिनिधि कितना लाइसेंस पेंडिंग है, उनके पास रिपोर्ट आया। उसी क्वेश्चन के बाद सरकार ने ये डिसीजन लिया कि नहीं, हमें सभी जनप्रतिनिधियों को लाइसेंस देना है, क्योंकि चुनाव के बाद भी आप देखे हैं 5 मुखियों की हत्या हो चुकी है अभी पंचायती राज चुनाव के बाद। तो बहुत अहम मुद्दा है, गंभीर मुद्दा है। मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, इस कदम के लिए कि अब से वो सभी जो पेंडिंग लाइसेंस है सबको दे दिया जाएगा जनप्रतिनिधियों को। और अब आपको दिखाते हैं एक अस्पताल की तस्वीर। इस अस्पताल में मरीजों का इलाज नहीं होता है, बल्कि यहां अस्पताल की बेड पर बैठकर लोग घड़े में आलू पकाकर खाते हैं। जी हां, हैरान करने वाली ये तस्वीर जरूर है। जहानाबाद के सिकरिया पीएससी की ये तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे होंगे, जहां बेड पर पके हुए आलू की ढेर लगी हुई है। अस्पताल के कर्मचारी गर्मा गर्म आलू छीलकर खा रहे हैं। बेड पर ही घड़ा भी देखिए किस तरीके से रखा हुआ है। 21 जनवरी 2006 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आपकी सरकार आपके द्वार योजना के तहत सिकरिया पहुंचे थे। देखते ही देखते सिकरिया पंचायत मॉडल पंचायत बन गया। बाजार समिति खड़ी हो गई। एक ही परिसर में पंचायत सरकार से लेकर बैंक, डाकघर, पीएससी सब कुछ बनकर तैयार हो गया। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। लेकिन 2006 से 2011 के बीच सिकरिया में विकास की जबरदस्त बयार बही। विकास के इस मॉडल को देखने के लिए योजना आयोग की टीम तक यहां पर दौरा करते हुए पहुंच जाती है और कागजों में अब भी सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा है। लेकिन कागजों से इतर बात कीजिए, क्योंकि ये तस्वीरें झूठ नहीं बोल रही हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं और आपको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होगा कि इस बेड पर आलू पकाकर खाया जा रहा है, उसे ही रखा जा रहा है और इसका इस्तेमाल किस तरीके से किया जा रहा है। मरीज तो आते जरूर हैं, लेकिन यहां से लौट जाते हैं और स्टाफ अगर पहुंचते हैं तो आलू पकाकर खाते हैं। सिकरिया पीएससी की यह तस्वीर। ऐसा है कि अभी वहाँ पे कोई है नहीं, तो इसलिए वो खा रहे होंगे। नहीं तो बाहरी लोगों का तो बाहरी नहीं, ये सारे स्टाफ होंगे। लोगों से तो बोले हम लोग का स्टाफ नहीं है। एक महिला है, वो बोले कि हम स्टाफ हैं। हाँ, स्टाफ ही है सब। नहीं, सारे नहीं है, सिर्फ एक मैडम है वो स्टाफ है। नहीं, स्टाफ ही है। बाहर के लोग नहीं अलाउड है यहाँ। बाहर के लोग हॉस्पिटल में कैसे बैठे? सरकार आपके द्वार के तहत सिकड़िया में स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए, स्वास्थ्य देखरेख के लिए स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की गई। यहाँ हर दिन मरीज पहुँचते हैं, लेकिन क्या स्थिति है, यहाँ के लोग कैसे इलाज करवा पाते हैं, हमने डॉक्टर से पूछने की कोशिश की। हालांकि प्रभारी नहीं है, लेकिन बाकी जो स्थिति है वो तस्वीरें बताने के लिए काफ़ी है। राजीव रंजन विमल, न्यूज़ 18, जहानाबाद। भागलपुर विस्फोट में गिरफ्तार मोहम्मद आजाद की रिमांड की आज आखिरी तारीख है। वहीं इस पूरे मामले में हिरासत में लिए गए नवीन मंडल की पूछताछ के आधार पर बारूद सप्लायर आशीष गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही उसके घर से एक ड्रम बारूद बरामद किया गया। इधर पुलिस की टीम कोलकाता में 4 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी कर रही है और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता आशीष रंजन। काजवेली चक में गुरुवार को हुए विस्फोट में जहां 15 लोगों की मौत हो गई थी, उसके बाद मुख्य आरोपी जो है मोहम्मद आजाद की तलाश एसआईटी लगातार कर रही थी और एसआईटी की दबिश के कारण जो है मोहम्मद आजाद ने कोर्ट में सरेंडर किया था और मंगलवार को जो है पुलिस ने 3 दिनों के रिमांड पर मोहम्मद आजाद को लिया था। और आप देख सकते हैं कि इसी बबरगंज थाना में लगातार 3 दिनों से उससे पूछताछ की जा रही है। आज उसके रिमांड का आखिरी दिन है और आज शाम में जो है पुलिस उसे फिर से जेल भेजेगी। वहीं जो कई खुलासे हुए हैं,
पूछताछ में वहीं मोहम्मद आजाद ने जो है पुलिस को कोई वैसा सूचना नहीं दी है जो वरीय पुलिस अधीक्षक का कहना था। वहीं नवीन मंडल से जो है ने कई खुलासे किए हैं, जिसमें बारूद का जो सप्लायर था भागलपुर में वो आशीष गुप्ता, उसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उसके घर से जो है 1 ड्रम बारूद मिला है। वहीं एक ट्रांसपोर्ट एजेंसी से जहां आशीष गुप्ता का बारूद ट्रांसपोर्ट के जरिए आया था, वहां से भी 1 बोरा बारूद जो है पुलिस ने बरामद किया है। वहीं ये सारा बारूद जो है वो कोलकाता से आता था और एसआईटी की टीम कोलकाता भी गई हुई है, जहां 4 लोगों को पुलिस वहां भी हिरासत में लेके बारूद के बारे में पूछताछ कर रही है। वहीं आज जो है मोहम्मद आजाद को जो है पुलिस जेल भेजेगी। वहीं आशीष गुप्ता की भी गिरफ्तारी हुई है। कई अन्य और लोग जो है इस मामले में, उनसे भी लगातार पुलिस हिरासत में लेके पूछताछ कर रही है। अब देखने वाली बात है कि आज पुलिस किन किन लोगों को जेल भेजती है और आगे क्या खुलासा कर पाती है। आशीष रंजन, न्यूज 18 भागलपुर। पटना में विधानसभा परिसर में आरजेडी विधायकों ने प्रदर्शन किया। ये लोग सरकार से पीएमसीएच में हुए घोटाले की उच्च स्तरीय जांच की मांग करते नजर आए। एएमसी और सीएमसी घोटाले की जांच को लेकर प्रदर्शन कर रहे विधायकों ने जमकर नारेबाजी भी की है। तो देखिए, हाथों में तख्तियां लेकर ये विधायक नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। जांच की मांग की जा रही है। घोटाले की जांच की मांग को लेकर इनकी तरफ से जमकर प्रदर्शन किया गया। एएमसी और सीएमसी घोटाले की जांच हो, यह आश्वासन मिले। विधानसभा परिसर में हो हंगामे की यह तस्वीर। सरकार के आदेश के 15 दिनों बाद भी कई सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहां मिड डे मील शुरू ही नहीं हुआ। मिड डे मील बंद रहने से अब बच्चों की उपस्थिति पर इसका असर पड़ने लगा है और बच्चे भी सरकार से दोपहर का भोजन देने की मांग कर रहे हैं। पटना के अलकापुरी मध्य विद्यालय में अब तक किचन में चूल्हा नहीं जला है। विद्यालय का जायजा लिया हमारे संवाददाता रजनीश कुमार ने। सरकारी स्कूलों में मिड डे मील चालू करने का आदेश तो 15 दिनों पहले ही दिया गया, लेकिन राजधानी पटना के कई ऐसे स्कूल हैं जहां अब तक मिड डे मील शुरू नहीं हो सका है। राजधानी के अलकापुरी मध्य विद्यालय में आपको हम दिखाते हैं कि देखिए, अभी किचन जो है अस्त व्यस्त है, यानी वहां पर किसी तरह का इंतजाम नहीं है। जो रसोइया हैं स्कूल आती हैं, लेकिन भोजन नहीं बनता है। कारण क्या है वो भी हम यहाँ के प्राचार्य से जानेंगे, टीचर से जानेंगे। लेकिन देखिए, जो चावल का स्टॉक आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर स्टॉक की कमी नहीं है। ये स्टॉक बताया जा रहा है कि सूखा राशन बांटने के लिए रखा गया है। बाकी देखिए, अभी तक इस वर्ष जब से कोरोना है तब से ये चूल्हे नहीं जले हैं और बर्तन वगैरह की सफाई नहीं हुई है। जो भी देख सकते हैं आपकी गैस सिलेंडर है, तमाम चीजें यहाँ पर रखी हुई है। जो बच्चे हैं उनकी संख्या लगातार कम होती जा रही है, क्योंकि मिड डे मील नहीं शुरू होने से उपस्थिति पर असर पड़ रहा है। बच्चे लगातार सरकार से गुहार भी कर रहे हैं कि मिड डे मील शुरू कीजिए, लेकिन अब तक किसी तरह का प्रभाव नहीं पड़ा है। और आपको हम सीधे यहाँ की एचएम है, उनसे बात करते हैं। खाना नहीं बन रहा है अभी, चूंकि वेंडर का चुनाव नहीं हो पाया है। दुकान से ही चुनाव होगा, उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे। क्या प्रोसेस होता है? प्रोसेस होता है, सबसे पहले तो हम लोगों को ये जीएसटी वाला बिल के लिए करना है। तो बहुत सारे दुकान वाले ऐसे हैं जिसके पास नहीं है, तो हम लोग देख रहे हैं। अगर मिल जाता है वैसा तो फिर हम लोग शुरुआत करेंगे। खरीदारी करनी होती है वो सारा कुछ, जैसे चावल तो सिर्फ आता है, बाकी सारा कुछ खरीदना ही रहता है। कहाँ से लापरवाही बरती जा रही है? लापरवाही तो यहाँ पे अब किसी से बढ़ती नहीं जा रही है, वो प्रोसेस चल रहा है उसका। सरकार जब योजना चालू कर रही है, सब कुछ जब शुरू हो गया है, तो आपके यहाँ नहीं तो वो बहुत सारे अभी स्कूल है जो हम लोग चुनाव देख ही रहे हैं कि जब जैसे ही होगा वेंडर का चुनाव हम लोग शुरुआत कर। वेंडर का चुनाव से क्या इस पर फर्क पड़ता है? ये वही ना, दुकान वाले ही तो सारा कुछ करेंगे ना, दुकान वाले से ही सब कुछ लेना, उन्हीं के अकाउंट में पैसा भी जाएगा। कब तक शुरू करने की पैसा? ये होली से पहले हम लोग शुरुआत कर देंगे। विद्यालय में जो बोर्ड लगे हुए हैं, यहाँ पर मेनू भी आपको हम दिखा पा रहे हैं कि सोमवार से लेकर शनिवार तक जो अलग अलग डेट है, अलग अलग दिन है, उसके हिसाब से यहाँ पर मेनू है। यानी चावल से लेकर दाल, हरी सब्जी, जीरा चावल, सोयाबीन हो, खिचड़ी, हरी सब्जी या पुलाव, काबुली चना या अंडा, तमाम चीजें यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब तक बच्चे इससे वंचित हैं। खाना मिल रहा है तुम लोगों को? नो सर, खाना नहीं मिल रहा है। नहीं। खाना बन रहा है कि नहीं? बन ही नहीं रहा? नहीं। अच्छा, तो इसके चलते बहुत बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं क्या? यस सर। क्या चाहते हो तुम लोग? सर फिर से खाना बनने लगे और हमें
थोड़ा प्ले ग्राउंड चाहिए क्योंकि हम लोग अच्छा से खेल नहीं पाते। खाना अभी तक बना ही नहीं है? नो सर, जब से स्कूल खुला तब से नहीं बन रहा। तुम लोग टीचर से नहीं पूछते हो? नो सर। क्या बोलती हैं टीचर? कुछ नहीं सर, अभी बोले कि ऐसे सूखा अभी मिलता है सिर्फ चावल। स्कूल के शिक्षक भी बता रहे हैं कि हम लोग चाहते हैं लेकिन सरकार की तरफ से अभी बहुत चीजों की कमी है, जिसका इंतजाम कराने के बाद ही मिड डे मील शुरू हो सकेगा। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।